हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की जमकर तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो चलिए फटाफट मेरे साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में और एक नए प्लेलिस्ट के बारे में। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। और ये काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वो है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है कि इंटरव्यू क्या होता है, और बाद में सेकंड क्वेश्चन इसी में है, व्हाट पर्पस डज एन इंटरव्यू सर्व। तो इंटरव्यू सर्व करने का क्या पर्पस होता है, सेकंड क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है। इसमें आपको रीज़न बताना है कि इंटरव्यू क्यों लिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा है आपसे, हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। आप जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है और ये वेटेज रखता है आपका 20 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं 20 मार्क्स के लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री होकर पेजेस भरते रहें कि 20 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा लिखना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देकर आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ पेज भरने से ही आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं इग्नू में। आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख के आइएगा तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग बिटवीन टू पीपल, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एक फॉर्मल मीटिंग होती है जो दो पीपल के बीच में होती है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर क्या होता है और एक इंटरव्यू क्या होता है। सो एन इंटरव्यूअर इज़ वन हु आस्क क्वेश्चंस एंड एन इंटरव्यूई इज़ हु आंसर्स द क्वेश्चन। तो इंटरव्यूअर होता है जो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, और इंटरव्यूअर होता है जो क्वेश्चन का आंसर देता है, मतलब कैंडिडेट होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यूअर क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरव्यू आर जनरली कंडक्टेड टू टेस्ट द इंटरव्यूई to check their knowledge, examine their skills, their behavior and attitude, and many other aspects that are required to fulfill company और organization needs। So इंटरव्यू को कंडक्ट करने का पर्पस ये होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यू को टेस्ट करना चाहता है, उनकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है, एग्जामिन करना चाहता है उनके स्किल्स को, उनके बिहेवियर और एटीट्यूड को, और कुछ अदर एस्पेक्ट्स को भी वो देखना चाहता है आपके अंदर कि आप उस कंपनी की जॉब प्रोफाइल के लिए परफेक्ट है या नहीं। अब देखते हैं इंटरव्यू के टाइप्स की, कितने टाइप के आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स है। सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप की, वो है पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर इंटरव्यूअर सिंगल कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है पैनल इंटरव्यू। अब पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, पैनल इंटरव्यू में होता है जो इंटरव्यूअर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, 2 या 3 होते हैं, वो एक कैंडिडेट से इंटरव्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। मतलब यहाँ पर होता है इंटरव्यूअर के पास सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो कैंडिडेट से पूछते हैं, और सभी कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन ही वो पूछते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को कंडक्ट कराने का एक मेन रीज़न ये होता है कि वो सभी कैंडिडेट्स को एक ही एस्पेक्ट पर जज कर सकें। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑपोजिट होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। यहाँ पे कोई भी लिस्ट तैयार नहीं की जाती है इंटरव्यूअर के द्वारा। वहाँ पे वो रैंडम क्वेश्चंस आस्क करते हैं कैंडिडेट से या इंटरव्यू से, जो भी उनके माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये हो गया आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब होता है कि फ़ोन कॉल्स पे इंटरव्यू लेना, कॉल्स पे इंटरव्यू लेना। यहाँ पे
दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो कंपनी आपको डायरेक्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू ही जॉब प्रोवाइड कर देती है, या फिर यहाँ पर ये होता है कि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं कि पहले कैंडिडेट से टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाता है। अगर वो उसमें क्लियर हो जाता है देन वो आपको अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका वीडियो इंटरव्यू। अब वीडियो इंटरव्यू भी बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि वीडियो इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ये बेसिकली आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है। लास्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ ओपन कॉल इंटरव्यू और वॉक इन इंटरव्यू। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू मतलब आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पे इंटरव्यू देकर आ सकते हैं। ये ओपन कॉल होता है मतलब कोई भी आकर यहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। आई होप आपको ये सब क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये सिर्फ टाइप्स को सिर्फ ऐसे छोड़ के नहीं आना है एग्ज़ाम में, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन देकर आना है, लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या पर्पसेस होते हैं इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए। सो देखते हैं कि क्या पर्पस है। अच्छा, एक बात और, पर्पस की जगह आपसे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू के। तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स सेम है इंटरव्यू के, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने सिर्फ पर्पसेस पढ़ा था और ऑब्जेक्टिव आ गया है पेपर में, तो दोनों सेम ही मतलब होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस the recruiter gets to know about the candidate's skills and lacks of potential ability to train according to their job। तो रिक्रूटर सबसे पहले देखना चाहता है कि कैंडिडेट में क्या स्किल्स है, कितनी उसमें पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटी है, उस अकॉर्डिंग जॉब की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या जॉब रोल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको ट्रेन किया जा सकता है। सो ये था आपका फर्स्ट पर्पस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेकेंड, द इंटरव्यू प्रोवाइड द कैंडिडेट्स विद जनरल फैक्ट्स एंड नेसेसरी डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब एंड द कंपनी। ये पॉइंट आपको बताता है कि इंटरव्यू प्रोवाइड करने के लिए एक मेन रीज़न ये भी है कि कैंडिडेट्स को पता चल जाए कि जॉब किस बारे में है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और कंपनी के बारे में उसको नॉलेज हो जाए। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, द इंटरव्यू नॉट ओनली एक्सेस कैंडिडेट स्किल्स बट ऑल्सो चेक देयर सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। सो इंटरव्यू कंडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि कैंडिडेट्स की सिर्फ स्किल्स को ही चेक किया जाता है, बल्कि ये भी चेक किया जाता है कि जो जॉब प्रोवाइड कर रही है कंपनी उसके लिए कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है। सो ये भी एक मेन पर्पस होता है इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है, एन इंटरव्यू गिव्स एन इंट्यूशन इनटू द कैंडिडेट्स रैशनल नॉलेज एंड क्रिएटिव दे प्रोसेस। यहाँ पे चेक किया जाता है कैंडिडेट की रैशनल नॉलेज को और उनकी क्रिएटिविटी को। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे कि कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या पर्पसेस होता है इंटरव्यू को कंडक्ट कराने का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा था, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यूज़, जॉब इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी जॉब इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले आता है, नो योर सेल्फ एंड हाउ यू फिट विद द पोजीशन। सबसे पहले आपको खुद को जानना ज़रूरी होता है कि आप उस पोस्ट के लिए फिट होते हैं या नहीं होते, उस पोजीशन को के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि आपको अपने आप पर काम करना होता है, आपको जानना होता है कि मेरे लिए क्या ये जॉब सही है या नहीं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, गेट टू नो द कंपनी। अब खुद को जानने के बाद पॉइंट आता है कि आप कंपनी को जानें। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये जॉब मेरे लिए है, तो सेकंड आता है आप कंपनी के बारे में जानें कि कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में। कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी किस चीज़ के लिए काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट
चीज़ है। और इंटरव्यू में भी काफ़ी बार आपसे पूछ सकते हैं कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं और आप इस कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैव योर रिज्यूम। रिज्यूम होना चाहिए, बल्कि 2-3 रिज्यूम की कॉपी आपको ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है प्रिपेयर द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में पूछ सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, ये पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि हम आपको क्यों हायर करें, क्या आप में ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे हमें आपको हायर करना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस को रेडी करके जाना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए आपको किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस योर इंटरव्यू क्वेश्चन। आप बार बार इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने का पर्पस ये होता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को भी चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप किसी पर्सन के सामने खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात को किस तरीके से रख सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यूअर। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने चाहिए जो आप इंटरव्यूअर से पूछ सके, क्योंकि लास्ट में जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है इंटरव्यूअर के ऊपर भी। तो ये इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो आपके लिए यूज़फुल हो वो लेकर आती रहूँ। And thank you so much for watching this video.